छठ पूजा भारत के प्राचीनतम और विशिष्ट त्योहारों में से एक है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, जिन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान सुख का वरदान देने वाली देवी माना जाता है। छठ पर्व में मुख्यतः सूर्योपासना का महत्व है, जहाँ व्रती श्रद्धा और विश्वास के साथ उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। इस दिन व्रती पवित्र स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन खरना का आयोजन होता है, जिसमें व्रती निर्जला उपवास के बाद शाम को गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 2 दिनों के कठिन उपवास की शुरुआत होती है। तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जो नवजीवन, नई ऊर्जा और जीवन में प्रकाश का स्वागत करता है। इस तरह छठ पूजा का पूरा अनुष्ठान मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। अथ श्री सूर्य द्वादश नाम स्तोत्रम्। आदित्य प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकर, तृतीयं भास्करं प्रोक्तश्चतुर्थं च प्रभाकर, पंचमं च सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचन, सप्तमं हरिद्वासश्च, चाष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृत् प्रोक्तो, दशमं द्वादशात्मकम्, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नर, दुःस्वप्न नाशनं सद्य सर्वसिद्धि प्रजायते, आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यम् पुत्र पौत्र प्रवर्धनम्, ऐहिकामुष्मिकादीनि लभते नात्र संशयः। इति श्री सूर्य द्वादश नाम स्तोत्रम् समाप्तम्। छठ पूजा में आस्था और सामूहिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस पर्व में उपयोग किए जाने वाले प्रसाद जैसे ठेकुआ, कसार और गुड़ चावल का भोग पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसे मिट्टी के नए चूल्हे पर बनाया जाता है। ये हमें हमारे जड़ों, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना सिखाता है।
प्रकार छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पारिवारिक एकता और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो चलिए नजर डालते हैं इस महापर्व के इतिहास की ओर। छठ पूजा का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और संवाद प्रचलित है। माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत वैदिक काल में हुई। वह काल जब मनुष्य अपने इष्ट की पूजा मूर्तियों में नहीं, बल्कि प्रकृति को ही ईश्वर का माध्यम मानते थे और तपस्वी अपने देवता की उपासना कर उनसे विशेष शक्तियां प्राप्त करते थे। सूर्य देवता और छठी मैया की प्राकृतिक रूप में आराधना भी इसी काल की घटना में से एक है, जो अपने आप में इस पर्व को अद्वितीय बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा का पहला उल्लेख भगवान श्री राम और माता सीता के रामायण कथा से जुड़ा है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब वे अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपरांत कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देवता की आराधना की। सीता जी ने व्रत रखा और सूर्य देवता से अपने परिवार और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की, और यहीं से छठ पूजा का आरंभ हुआ। ठीक इसी तरह महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है सूर्य पुत्र कर्ण को सूर्य देवता से विशेष आशीर्वाद और कवच कुंडल प्राप्त थे। वे सूर्य उपासना का व्रत किया करते थे। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य देव से निरंतर अपनी कृपा उन पर बनाए रखने की प्रार्थना करते थे। कर्ण अंग देश के राजा थे, जो कभी आज के बिहार का प्रांत था। यह भी एक कारण है छठ पर्व और बिहार एक दूसरे का पर्याय बन गए। कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी ने कठिन समय में छठ पूजा की थी, जिससे उनके परिवार को सुख, शांति और राज्य का पुनः अधिकार मिला। एक मान्यता ये भी है कि षष्ठी देवी, जिन्हें लोक मान्यताओं में बच्चों की रक्षिका माना जाता है, उनसे ही छठी मैया का पर्व जुड़ा है। षष्ठी देवी या छठी मैया को सूर्य देवता की बहन भी कहा जाता है। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र का वरदान देती है। छठ पूजा अब पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मनाई जाने लगी है। जहाँ भी बिहार और पूर्वी भारत के लोग बसते हैं, वहाँ इस त्योहार को उसी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है जैसे वे उनके अपने गांव और शहरों में मनाते हैं। आज के समय में छठ महापर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर नहीं रह गया है, बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व बन गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग, जाति और समुदाय के लोग शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों का भी धरोहर है।
रक्तं भुजासनमशेषघ्नेकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधीपं भजामि पद्मद्वयाभयवरं ददतं करब्जेर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम् ह्रीं ह्रीं श ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय ॐ घृणिसूर्य आदित्याय। तो आइए अब चलते हैं इस पर्व के वैज्ञानिक पहलुओं की ओर। सूर्य हर ऊर्जा का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत है। सूर्य की आराधना करने से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। छठ पूजा के दौरान किया गया छठ व्रत शरीर की शुद्धि का एक माध्यम है। 4 दिन तक शुद्ध और सात्विक भोजन करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए औषधि का भी काम करती है। छठ पूजा प्रकृति का सम्मान और संरक्षण को प्रेरित करती है। ये हमें पर्यावरण की सुरक्षा और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने की प्रेरणा देती है। इस पर्व में उपयोग होने वाली हर वस्तु जैविक होती है, चाहे वो ईंधन हो या परिधान, बर्तन हो या खान पान। सही मायने में छठ पूजा प्रकृति की पूजा है, जहाँ हम सूर्य की किरणों का नामकरण कर उसके लाभों को जाने अनजाने पूजा के नाम पर ग्रहण करते हैं। प्रकृति ही हमारी जननी है, उसका संरक्षण और सम्मान हमारा कर्तव्य। इस बात को धर्म के नाम से जोड़ना वाकई में एक सार्थक कदम है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गणनं-त्वा गणपतिं हवामहे। ॐ प्रियनं-त्वा प्रियपतिं हवामहे। ॐ निधिनं-त्वा निधिपतिं हवामहे। वसु मम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। हरि ओम। सामूहिकता और समानता का पर्व है छठ पूजा। नदी का घाट हो या तालाब का किनारा, इनमें एक साथ पूजा करते हैं सभी, और इससे सामूहिकता और समानता का एक स्थिर समाज बनता है। परिवार और समाज को एकजुट करने का साधन है ये महापर्व। इस पावन पर्व के अवसर पर परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर पूजा करते हैं। जो दूर हो वे लौट आते हैं और इस तरह
पारिवारिक संबंध मजबूत बनते हैं और फिर एक मजबूत समाज। पहले यह पूजा ग्रामीण इलाकों तक सीमित थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी लोग इसे धूमधाम से मनाने लगे हैं, जिससे सामाजिक एकता को बल मिल रहा है। ये पर्व जीवन रक्षिका है। पशु, पंछी या यूं कहें कि प्रकृति का हर जीव इस पर्व में निर्भीक होकर सांस लेता है। इन्हीं पहलुओं के कारण छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और जीवन में संतुलन और आस्था को बनाए रखने का संदेश देता है। श्रद्धा, आत्मबल, प्रकृति पूजा और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है ये पर्व। हर वर्ष इसी तरह खुशियाँ बिखेरते रहे और प्रकृति हमारी और हम प्रकृति की ये भावना और सुदृढ़ होती रहे। हे सूर्य देव, हे छठी मैया, आपको कोटि कोटि प्रणाम।